अनुष्ठान का तात्पर्य है नियमबद्ध या शास्त्र विहित होकर के कर्म करना। नवरात्र साधना के दौरान आप किस तरीके के अनुष्ठान का पालन करें जो शीघ्र फलदायी होते हैं। अनुष्ठान के अंतर्गत साधक को संकल्प पूर्वक नियत संयम प्रतिबंधों व तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासना पद्धतियों को भी अपनाना होता है और नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी चेतना को परिष्कृत व परिशोधित करते हुए उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ना होता है। गायत्री अनुष्ठान 24,000 के लघु गायत्री अनुष्ठान के अंतर्गत उपासना के क्रम में प्रतिदिन 27 माला गायत्री महामंत्र के जप का विधान है, जो अपनी गति के अनुसार 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि कोई नवागंतुक पूरा गायत्री मंत्र बोलने में असक्षम हो तो वह पंचाक्षरी गायत्री अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः के साथ भी इस जप संख्या को पूरी कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 घंटा समय लगता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न यह साधना आत्मोत्कृष्ट की दृष्टि से चमत्कारिक रूप से फलित होती है, क्योंकि गायत्री परम सतोगुणी शरीर प्राण व अंतःकरण में दिव्य तत्वों का आध्यात्मिक विशेषताओं का अभिवृद्धि करने वाली महाशक्ति है। यही आत्म कल्याण का राजमार्ग भी है। अब यहाँ पर मन में असमंजस की स्थिति आ सकती है कि नवरात्रि को दुर्गा उपासना से जोड़कर रखा गया है, फिर गायत्री अनुष्ठान का उससे क्या संबंध है। वास्तव में दुर्गा महाकाली भी गायत्री महाशक्ति का ही एक रूप है। दुर्गा कहती हैं, दोष दुर्गुणों कषाय कल्मशों को नष्ट करने वाली महाशक्ति को 9 रूपों में माँ दुर्गा की उपासना इसलिए की जाती है कि वह हमारी इंद्रिय चेतना में जड़ जमा चुके दुर्गुणों को नष्ट कर सके। मनुष्यों की पापमयी वृत्तियां ही महिषासुर हैं। नवरात्रियों में उन्हीं प्रवृत्तियों पर मानसिक संकल्प द्वारा अंकुश लगाया तथा संयम द्वारा दमन किया जाता है। संयमशील आत्मा को ही दुर्गा महाकाली गायत्री की शक्ति से संपन्न कहा गया है। प्राण चेतना के परिष्कृत होने पर यही शक्ति महिषासुर मर्दिनी बन जाती है। नवरात्रि अनुष्ठान में उपासना के अंतर्गत मन को उच्चतर दिशा की ओर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए जप के साथ ध्यान की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाता है। साकार उपासना सूर्य मध्यस्थ गायत्री या गुरु सत्ता का तथा निराकार उपासक सूर्य व इससे निसृत किरणों के रूप में गायत्री शक्ति का ध्यान करते हैं। वैसे भाव भूमि बनने पर मात्र भाव में ध्यान तुरंत लग जाता है। जब स्वतः होठों पर चलता रहता है, उंगलियों में माला के मन के बढ़ते रहते हैं और ध्यान मात्र सत्ता के अनंत स्नेही व ऊर्जा पाते रहने के तथा अनंत ऊर्जा देने वाले पैपान की ओर लगा रहता है। इस अवधि में आत्मचिंतन विशेष रूप से करना चाहिए। मन को चिंताओं से जितना खाली रखा जा सके, अस्त व्यस्तता से जितना मुक्त रखा जा सके रखना चाहिए। आत्मचिंतन में अब तक के जीवन की समीक्षा करते हुए भूलों को समझने व प्रायश्चित द्वारा उनके परिशोधन की रूपरेखा बनानी चाहिए। वर्तमान जीवन क्रम में वांछित उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता के समावेश का दृढ़ता पूर्वक संकल्प करना चाहिए। दूसरा अनुष्ठान है गायत्री चालीसा का अनुष्ठान। जो लोग अधिक कार्य में व्यस्त होते हैं, जो अस्वस्थता या अन्य कारणों से नियमित साधना नहीं कर पाते, वे गायत्री चालीसा के 108 पाठों का अनुष्ठान कर सकते हैं। 9 दिन नित्य 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 पाठ पूरे हो जाते हैं। प्राय 1.5 घंटे में 12 पाठ आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के नियम, प्रतिबंध, संयम, तप आदि की आवश्यकता नहीं होती। अपनी सुविधा के किसी भी समय शुद्धता पूर्वक उत्तर को मुख करके बैठना चाहिए और 12 पाठ कर लेने चाहिए। अंतिम दिन 108 या 24 गायत्री चालीसा धार्मिक प्रकृति के व्यक्तियों में प्रसाद स्वरूप बांट देना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, रोगी, वृद्ध पुरुष और अव्यवस्थित दिनचर्या वाले कार्यव्यस्त लोग इस गायत्री चालीसा के अनुष्ठान को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूं तो गायत्री उपासना सदा ही कल्याणकारक होती है, पर नवरात्रि में उसका फल विशेष होता है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाओं को शांत करती है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के कारण उसे अमृत भी कहते हैं। गायत्री का स्पर्श करने वाला व्यक्ति कुछ से कुछ हो जाता है, इसीलिए इसे पारसमणि भी कहते हैं। अभाव, कष्ट, विपत्ति, चिंता, शोक, निराशा की घड़ियों गायत्री का आश्रय लेने से आदि में तुरंत शांति मिलती है। माता की कृपा प्राप्त होने से पर्वत के समान दिखने वाले संकट राई के समान हल्के हो जाते हैं
और तो और अंधकार में भी आशा की किरणें प्रकाशमान होने लगती हैं। गायत्री को शक्तिमान, सर्वसिद्धिदायिनी, सर्व कष्ट निवारिणी कहा गया है। इससे सरल, सुगम, हानि रहित, स्वल्प, परम साध्य एवं शीघ्र फलदायिनी साधना और कोई हो ही नहीं सकती। इतना निश्चित है कि कभी किसी की गायत्री साधना निसफल नहीं जाती। अभिष्ट अभिलाषा की पूर्ति में कोई कर्म फल विशेष बाधक हो तो भी किसी न किसी रूप में गायत्री साधना का सत्परिणाम साधक को मिलकर रहता है। उल्टा या हानिकारक परिणाम होने की तो गायत्री साधना में कभी कोई संभावना ही नहीं है। यूँ तो गायत्री साधना सदा ही कल्याणकारक होती है, पर नवरात्रि में तो यह उपासना विशेष रूप से श्रेयस्कर होती है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक अथवा परीक्षा एवं प्रयोग रूप में ही सही उसे अपनाने के लिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप गायत्री साधना के सत्य परिणामों पर अटूट विश्वास रखें। जिन व्यक्तियों ने भी यदि श्रद्धा पूर्वक माता का अंचल पकड़ा है, उन्हें अटूट विश्वास प्राप्त होता है।